We started a series of important questions, and now we are going to discuss about 5 questions of today. Let's start the video. First question is define power of a lens and write its SI unit. इस क्वेश्चन में हमें बताना है पावर ऑफ लेंस क्या है, इसकी SI यूनिट क्या होती है। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कोई भी लेंस रेज ऑफ लाइट को कितना डाइवर्ज करता है या कितना कन्वर्ज करता है। तो लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली, द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, यानी कि किसी लेंस पर जब लाइट आकर के गिरती है तो वो उन लाइट को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, इट इज कॉल्ड अ पावर ऑफ लेंस। इसे हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। ये फोकल लेंथ जो होती है किसी भी लेंस की उसका रेसिप्रोकल होती है, यानी कि P इक्वल टू 1/f। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे, अगर फोकल लेंथ मीटर में दी गई है तो इसे 1 माना जाता है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 1 नहीं, इसे 100/f कहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसी में ही पूछा गया था, राइट इट्स SI यूनिट। तो इट्स SI यूनिट इज डायोप्टर। इसकी जो SI यूनिट है वो डायोप्टर है और हम इसे D से डिनोट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 40 सेंटीमीटर फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस, यानी कि हमें पावर ऑफ लेंस इसकी फाइंड आउट करनी है। दे रखा है, फोकल लेंथ दिखा रखी है 40 सेंटीमीटर, पावर ऑफ लेंस हमें निकालना है, तो P इक्वल टू 1/f। अभी मैंने बताया था अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में जो कि है यहाँ पर, तो हमें इसे 1 की जगह 100 लिखना पड़ेगा। एंड फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, 40 से डिवाइड करेंगे 100 को तो ये आ जाता है 2.5 डायोप्टर। क्योंकि ये जो पावर है ये प्लस में आती है, तो इसीलिए ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। अगर पावर माइनस में आती है तो वो लेंस कॉनकेव लेंस होता है। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, और ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। What are the differences between convex and concave lens? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में क्या अंतर है। It is thick in the middle, ये बीच में मोटा होता है, and thin at the edges, और एजिज में, एजिज का मतलब किनारों पर बारीक होता है, बीच में से मोटा, किनारों पर बारीक। इसका अपोजिट है ये कॉनकेव, इट इज थिन इन द मिडिल, ये मिडिल में से थिन होता है, एंड थिक एट द एजेस, और एजेस जो है इसके जो किनारे हैं ये इसके मोटे होते हैं। थिक का मतलब होता है मोटा। इट कन्वर्स द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो कॉन्वेक्स लेंस है अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है तो यह इसे कन्वर्ज कर देता है। इट डाइवर्स द टू द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्स करता है, डाइवर्स मीन फैला देता है। इट मोस्टली फॉर्म्स इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेजेस, ये ज़्यादातर इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बड़ी इमेज बनाता है और रियल इमेज बनाता है, जबकि इट ऑलवेज फॉर्म स्मॉल एंड इरेक्ट इमेजेस। स्मॉल और इरेक्ट है तो वे वर्चुअल भी होंगे। तो ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये रहा हमारे सामने। ड्रॉ रे डायग्राम टू डिस्क्राइब द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, यानी कि हमें डायग्राम बना करके दिखाना है, बताना है उसका नेचर क्या है, उसका साइज कैसा है ऑब्जेक्ट के रिलेटिव। तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहली कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, इसके सामने 2f पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पैरेलल जो लाइन जाएगी वो फोकस से चली जाएगी, दिस इज फोकस, ये यहाँ पे रहा फोकस, यहाँ से जाएगी इधर
एक चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएटेड, सीधी निकल जाती है, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर बोथ ऑफ द रेज मीट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर. तो एट दिस पॉइंट इमेज इज फॉर्म एंड इट इज ए डैश बी डैश. और ये आपको जो दिख रहा है ये कैसा है, उल्टा इमेज है. तो लिखते हैं एट 2f2, यानी कि 2f2 पर ये इमेज बनता है. ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ बनता है ऑब्जेक्ट के, एज सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आकृति के जैसा ही बनता है. इन्वर्टेड है, रियल है, यानी कि जितनी आकृति इसकी है, जितना साइज इसका है, ऐसा ही साइज इसका होगा. फोकस पर यहाँ पे 2f1 पर रखी है, इतनी ही दूरी पर 2f2 पर ये इमेज बनेगा. ये इंपोर्टेंट एक पॉइंट है. सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट f1 इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस के सामने इसके फोकस पर रखी हुई है ऑब्जेक्ट. तो एक पैरेलल लाइन जाती है जो कि फोकस से होकर के चली जाती है, एक ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जाती है जो कि सीधी निकल जाती है विदाउट डेविएटिंग. तो ये पैरेलल हो जाती हैं, जो कि ना तो इधर और ना ही पीछे अगर हम इन्हें बढ़ाते हैं तो ये इधर उधर नहीं मिलती. तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं इन्फिनाइट पर बनेगा. तो एट इन्फिनाइट कैसा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा. ये रही दूसरी कंडीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया. तीसरी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है. तीसरी जो कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस की ही बात यहाँ पर हो रही है. तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस और ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इनके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं ए बी. पैरेलल लाइट जाती है, वो फोकस से चली जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो सीधी निकल जाती है. इधर क्योंकि इनका गैप जो है यहाँ पर देखेंगे आप, ये बढ़ जाता है, तो इधर तो मिलने से रहे. जब हम इन्हें पीछे लाइंस को बढ़ाते चले जाते हैं तो ये इस पॉइंट पर मिलती हुई हमें लगती हैं. तो इस पॉइंट पर इसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश. तो लिखेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट की साइड है ए बी की, उधर ही ए डैश बी डैश की साइड है, यानी कि लेंस के सेम साइड में ये दोनों बनते हैं. ऑब्जेक्ट भी इधर ही है और ये भी. लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बड़ा है, ये छोटा साइज में है, ये बड़ा साइज में है. इरेक्ट है, सीधा है, एंड वर्चुअल है. ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन. ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नज़रिए से. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की. ये रहा हमारे सामने. ड्रॉ द रे डायग्राम टू डिस्क्राइब द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस से अब की बार हमें बताना है, रे डायग्राम खींचने हैं और बताना है कि कहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ अगर किसी जगह पर तो उसका इमेज कहाँ बनेगा. तो पहली पोजीशन जो हमने ली है, और यहाँ पर जो बात है ये है कॉनकेव लेंस की. कॉनकेव लेंस की वो जो बात अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताई है, वो बताई है हमने कॉन्वेक्स लेंस की. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखा है, तो इन्फिनाइट पर रखा है, आप देखेंगे ये गई यहाँ पर लाइन, ये फैल जाती है. इधर हमने एक पैरेलल लाइन भेजी, ये फैल जाती है, लेकिन हमें लगता है कि ये यहाँ से आ रही है. तो यहाँ पर इनका इमेज हमें बनता हुआ दिखाई देता है फोकस पर, यानी कि एट फोकस. डिमिन्स बनेगा, डिमिन्स का मतलब होता है बहुत छोटा. इरेक्ट बनेगा, सीधा, और वर्चुअल बनेगा, क्योंकि ये लाइन जो है वर्चुअली इस पॉइंट पर मिलती हुई हमें लगती है. दूसरी पोजीशन ये है हमारे सामने, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर. यहाँ मतलब इन्फिनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका इमेज कहाँ बनता है. तो एक पैरेलल यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल लाइन भेजी, ये इस तरीके से फैल जाती है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से आ रही है F1 से. ये सीधी ऑप्टिकल सेंटर से चली जाती है विदाउट डेविएटिंग, ये सीधी निकल जाती है. बट these lines intersect at this point and there A1 B1 image is formed. तो यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है. इरेक्ट है, सीधा है, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरीके का ये यहाँ पर इमेज है. वर्चुअल है, वर्चुअल क्यों है, क्योंकि सीधा है. ऑन द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की सेम साइड पर हम इससे बनता हुआ देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5 है, एंड दिस इज अ न्यूमेरिकल. तो लेट्स सी
व्हाट इज द न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। किस दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए कॉन्वेक्स लेंस से। उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज 24 सेंटीमीटर, और उससे जो इमेज हमें प्राप्त होता है वो 24 सेंटीमीटर का है। दूसरी साइड वो इमेज बनता है। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, और उस हमें इमेज का नेचर लिखना है, उसका नेचर कैसा होगा। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर है। फोकल लेंथ दी गई है 18 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है प्लस 18 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, वी मीन इमेज की डिस्टेंस यहाँ पर दी गई है जो मैंने बताया था 24 सेंटीमीटर है। और ये भी क्योंकि दूसरी साइड बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा जाता है और इमेज बन रहा है उसके दूसरी साइड यानी कि राइट साइड, तो इसलिए वी की वैल्यू भी प्लस में हो जाएगी। यू की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि पूछा है किस दूरी पर रखा जाए ऑब्जेक्ट को, तो यू निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है 1/f = 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रख लेते हैं। एफ की वैल्यू 1/18 है, वी की वैल्यू 24 है, माइनस 1/u। तो माइनस तो इधर ही रह जाता है, ये माइनस 1/u जो है यहीं का यहीं रहा, ये 124 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लिया 18 24 का 72, तो 18 4 ज़ा 72 प्लस का 4, 24 3 ज़ा 72 माइनस 3, 4 माइनस 3 1/72, 1/u इज इक्वल टू ये माइनस 1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करेंगे तो आप देखेंगे u 1 ज़ा u 72 1 ज़ा 72, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाती है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को 72 सेंटीमीटर लेफ्ट में रखा जाना चाहिए लेंस से, जिससे कि उसका इमेज 24 सेंटीमीटर पर बने। अब बारी आती है मैग्निफिकेशन, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जो पूछा व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए वी हैव अ फॉर्मूला m = v/u फॉर द लेंसेज। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे। v की वैल्यू हो जाती है 24 सेंटीमीटर, u की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट की थी -72, 24/-72, 24 1 ज़ा 24 3 ज़ा 72, तो 1/-1/3। मैग्निफिकेशन आ जाता है -1/3। जब मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा तो इसका मतलब जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा, इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल बिकॉज मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। तो ये रहे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आप 2-3 बार इन्हें देखेंगे, सुनेंगे, जिससे कि चीज़ें आपके आसान हो जाए, क्लियर हो जाए। आई होप यू विल डू इट वेरी केयरफुली।